अकबर ने लूटा, हमने नहीं देखा। नरेंद्र मोदी ने देश लूटा, मैंने देखा अपनी आंखों से। एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं कि मोदी ने देश लूट लिया, देश बेच दिया। राजनीति ने देश डुबा दिया है, राजनीति ने हमें बांट दिया है। ऐसी राजनीति को लात मारने का वक्त आ गया है। देश के प्रत्येक नौजवान को आज अपनी ताकत ऐसे तानाशाहों को दिखाने का वक्त आ गया है जिन्होंने हमें बांट के देश लूटा है। आप सुनिए, पहले बात सुनिए, आप बात सुनिए। आज बिल बना दिया, अध्यादेश बना दिया, ट्रैक्टर पे नाम नहीं लिखोगे। कल अध्यादेश बना दोगे, अपने घर के बाहर अपने बाप का नाम नहीं लिखोगे। अगर आप डर जाओगे तो आगे आने वाली यही स्थिति होगी कि आपकी नेम प्लेट आपके बाप के नाम की नहीं होगी, भाजपा लिखनी पड़ेगी बाहर। आज जितने भी यहाँ बॉर्डर पे लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता भाजपा ही के हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी करने वाले हैं। उनके साथ धोखा हुआ, उन्हें दिखा कि देश और संविधान खतरे में है। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। हमारा एक सीधा कहना है सरकार से, आप बिल वापस ले लीजिए, हमें हमारी एमएसपी पे कानून बना के दे दीजिए। आज कोई भारत में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी एमआरपी अपनी कंपनी खुद ना निर्धारित करती हो। हमारा ये अधिकार होना चाहिए कि मैं अपनी फसल अपने आप निर्धारित करूंगा। एमआरपी इतनी है, लेनी है लीजिए, नहीं लेनी मत लो। कि क्या इस बार जो वार्तालाप होने वाला है उस पर विश्वास नहीं है आपको? वार्तालाप का सरकार अपनी तरफ से खान पूर्ति कर रही है। सरकार की मंशा साफ है। क्या मतलब है कि कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं, आप देख रहे हो। 5 वार्ताएं पहले हो गई, विफल हो गई। बिल बनाने में समय नहीं लगा, बिल बना के पेश कर दिया, देश पे ठोंप दिया। गैर संवैधानिक तरीके से बिल बना है। ना संसद में चर्चा, ना राज्यसभा में चर्चा, कोई मौका नहीं। केवल एक उन्होंने अंबानी अडानी के सीए ने बना के दिया, मोदी ने पास अध्यादेश के नाम से पास कर दिया। हम यहाँ पे बिल वापस कराने आए हैं। अगर बातचीत इसी बिना पे हम करने जा रहे हैं, हमारी तरफ से स्टैंड क्लियर है कि बिल वापस करिए, एमएसपी हमारी निर्धारित करिए, कानून बनाइए। इसके अतिरिक्त अगर सरकार के दिमाग में किसी भी प्रकार की वो है कि संशोधन, जैसे राजनाथ सिंह जी माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं 2 साल के लिए लागू हो जाने दो। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गिड़गिड़ाओ मत। हम बिल वापस कराने आए हैं। 2 साल का ये ख्वाब, गुमराह क्यों कर रहे हो देश को? सीधा स्टैंड है किसानों का, बिल वापस करने हैं। सीधा स्टैंड है किसानों का, एमएसपी पे हमें कानून चाहिए। इसके अतिरिक्त जो गुमराह कर रहा है वो सरकार कर रही है, गृह मंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आपके कृषि मंत्री कर रहे हैं। तो अच्छा, ऐसी स्थिति में जो है 5 से 6 बार जो है वार्तालाप किसानों के बीच में और सरकार के बीच में हो चुका है। एक बार जो है गृह मंत्री अमित शाह के भी साथ हो चुका है। कैसे आप देखते हैं जो इस बार 29 तारीख को जो समय दिया गया है, आप लोग क्या लगता है कि इस बार भी जो है निराशा ही हाथ लगेगी या फिर कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं होगा। केवल ये भारत के नागरिकों को कि हमने कोशिश की, ये एक भारत के नागरिकों को गुमराह करने का एक राजनीतिक स्टैंड है। 5 वार्ताएं की, किसान नहीं मान रहे या वो नहीं मान रहे, अपनी नहीं बताएंगे कि चोरों की तरह बिल बना दिया। जो भी अध्यादेश योगी ने कुछ दिन पहले बनाया, पता क्या है? लव जिहाद पे कानून। मतलब कानून के नाम पर हमारे ऊपर आप हमला कर रहे हैं कि हमारी बेटी शादी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, संविधान के हिसाब से चलिए, कानून वो बनाओ जो न्यायपालिका के दायरे में आए। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हमारे यहाँ पे धर्म के आधार पर निर्णय नहीं होते हैं, न्यायपालिका स्वतंत्र है। आप सुनिए, पहले बात सुनिए, आप बात सुनिए। आज बिल बना दिया, अध्यादेश बना दिया, ट्रैक्टर पे नाम नहीं लिखोगे। कल अध्यादेश बना दोगे, अपने घर के बाहर अपने बाप का नाम नहीं लिखोगे। अगर डर जाओगे तो आगे आने वाली यही स्थिति होगी कि आपकी नेम प्लेट आपके बाप के नाम की नहीं होगी, भाजपा लिखनी पड़ेगी बाहर। ऐसी स्थिति में जाने से पहले सुधर जाओ। आज देश के राष्ट्रभक्त यहाँ बैठे हुए हैं, डरे हुए लोग आज घर में हैं। जैसे पहले इतिहास में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, महाराणा युद्ध कर रहा था, बाकी देश घर में बैठ के डमरू बजा रहा था, 800 वर्ष गुलामी झेलनी पड़ी। ऐसी हालत आ रही है, आज़ादी पे हमला हो रहा है। जो भी कानून बनाया जा रहा है वो कानून न्यायपालिका में नहीं आता है। इसका मतलब सरकार हमारे अधिकार छीन रही है। देश के प्रत्येक नागरिक को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 मजिस्ट्रेटों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आपका लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, तो एक सरकारी कर्मचारी न्यायपालिका के हैं, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं, आपको आगाह कर रहे हैं। मैं समझता हूँ देश का पढ़ा लिखा नौजवान किन राजनीति में पड़ा है, देश के तमाम बिजनेसमैन किस राजनीति में पड़ गए, जिसका खामियाजा है 3 लाख कंपनी बंद हो गई, रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, अब एयरपोर्ट बिक गए। आज हमारी ज़मीनों पर आज देखो किस प्रकार का हमला हो रहा है। आपने अगर
अपने 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जिम्मेदार मजिस्ट्रेट, कोई पार्टी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट हैं, उनकी बात को नज़रअंदाज करने का परिणाम है आज जितने भी यहाँ बॉर्डर पे लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता भाजपाई के हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी करने वाले हैं। उनके साथ धोखा हुआ, उन्हें दिखा कि देश और संविधान खतरे में है। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। हमारा एक सीधा कहना है सरकार से, आप बिल वापस ले लीजिए, हमें हमारी एमएसपी पे कानून बना के दे दीजिए। आज कोई भारत में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी एमआरपी अपनी कंपनी खुद ना निर्धारित करती हो। हमारा ये अधिकार होना चाहिए कि मैं अपनी फसल अपने आप निर्धारित करूंगा, एमआरपी इतनी है, लेनी है लीजिए, नहीं लेनी मत लो। तो वो ये कह रहे हैं कि इस नए कृषि कानून बिल से जो है हमने कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं किया, ना ही कुछ हमने ऐसा लिया है कि किसानों का हक हमने मार लिया है। बस इतना ही चेंज किया है कि पहले जो छोटे मंडियों में ले जाकर के बेचते थे अब बाहर ले जाकर के बेच देंगे। मतलब किस ऐसा है यार, बात है गुमराह करने वाली। मध्य प्रदेश में मंडियां खत्म कर दी, ठीक है, बिहार में मंडियां खत्म कर दी भाई साहब ने, और स्वयं कबूल कर रहे हैं संशोधन करने के लिए। यानी कि चोर है, खुद नहीं मालूम था कानून क्या है। कानून बनाया अंबानी अडानी के यहाँ नहीं बना। यहाँ बनता तो चर्चा होती। संसद काय के लिए उसका उपयोग हो रहा है। कोरोना के नाम पे आपने संसद बंद कर दिया क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे, जनता जान जाएगी। और आप जा रहे हैं कहाँ, रैलियां कर रहे हैं। आप 18 घंटे क्या काम करते हैं कि देश को बर्बाद कैसे करना है। आपका 18 घंटे का काम। हमारे कितने किसान शहीद हो गए, कितने किसान शहीद हो गए। उन किसानों के विषय में आज तक बात की। आप हमें आतंकवादी कह दो, खालिस्तानी कह दो। इस प्रकार से जब एक राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल जो अपने आप को देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसके नेता देश के अन्नदाता से इस प्रकार की टिप्पणी करें कि वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, अपने चरित्र कभी नहीं देखते ये लोग। अपने चरित्र भी तो देखो। गृह मंत्री कौन है, पीएम मोदी का क्या चरित्र है, ठीक है, आपकी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का क्या चरित्र है। कम से कम इतनी शर्म रखो। ये अन्नदाता हैं, आपने अन्नदाता का अपमान किया, रिएक्शन आपको मिलेगा। बच्चा आज अगर प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है, इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। देश का गोदी मीडिया है जिसने आज तक ना प्रधानमंत्री से, ना गृह मंत्री से, ना रक्षा मंत्री से जो किसानों का बेटा है, और ना कृषि मंत्री से जो हमारे किसान मरे हैं उनके बारे में सवाल नहीं पूछा कि जो ये किसान मरे हैं ये आतंकवादी हैं या खालिस्तानी हैं। आरोप लगाकर देश को गुमराह करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो सर आप लोगों पे आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी की जा रही है। ऐसा है, आपको ये अवगत है कि आजकल मीडिया के सारे चैनल, सुभाष चंद्रा कहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा। आपको पता है ना, भारतीय जनता पार्टी के चैनल उनका चल रहा है। मोदी के खिलाफ जब एक देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बोल पा रहा तो सुभाष चंद्रा की औकात क्या है, वही करना पड़ेगा ना जो करना है, ठीक है। वो भी दबाव में बिकाऊ बैठे हैं। इस पर एक बात सुनो, पहले मीडिया आज वो दिखा रहा है जो मोदी चाह रहे हैं। वो लड़कियां हमारे पास, जी हिंदुस्तान चैनल की बात है, हमारे पास आते थे, उनने ओवर ड्यू किसान चलाया, हमारे किसानों ने बहुत सहयोग किया। हम लोग विरोध करते थे, हमारे राकेश टिकैत जी ने ये कहा, और हमारी तमाम जो कमेटी है यहाँ पे जो बनी हुई है, सभी किसान कमेटी ने जो बनाया है इस आंदोलन, उनने फैसला किया नहीं ये रिपोर्टर है, आने दो, बहन के दर्जे से बात करते हैं आज। लेकिन ये हमारी बहनें अपना जमीर बेच चुकी हैं, ठीक है। ये पत्रकार रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, इन्होंने कभी 38 किसान जो हमारी कोई एक बात अगर सरकार से रखी हो तो आप बताइए। ये हमारे आंदोलन को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि अंबानी और अडानी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक। अब आई महिला वाली बात कि हमारे बहन नहीं है, कि हमारी बेटियां नहीं हैं। इस प्रकार की बातों का उपयोग करके देश को भ्रमित करने का प्रयास किया। तमाम यहाँ के लोगों ने सम्मान दिया, लेकिन आप हमें खालिस्तानी प्रूफ करते हैं। आप हमें हमारे बड़े बूढ़ों को अपमानित करते हैं। तो आप इज्जत लेने का किस प्रकार से आप सपना देख रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता। जब आप गाली देंगे आपको रिपीट क्या होगा। आंदोलन को आप बर्बाद करना चाहते हैं। आंदोलन में हिस्सा लेने का पूरे भारत के नागरिकों का अपना अधिकार है। आप कहते हैं राजनीति करने वाले नहीं आएंगे, कूटनीति। मैं सुनो, इस आंदोलन में हर वो व्यक्ति आ सकता है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक झंडा नहीं आ सकता। जो भी है देश में स्वतंत्र, हमारे आंदोलन को कोई भी आके सपोर्ट करे। तो कह रहे हैं कि किसान जो भाई जो हैं वो गुमराह हो जा रहे हैं। विपक्षी दल का कोई भी नेता आ जाता है, उनको माइंड को डाइवर्ट कर देता है, घुमा देता है, जो समझ नहीं पाते। गुमराह कर गया बाबा रामदेव, 15 लाख दे रहा था, गुमराह कर दिया। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ दे रहे थे रोजगार और
स्मार्ट सिटियां बना रहे थे, बुलेट ट्रेन ला रहे थे। यार कितना गुमराह होगा देश का किसान। दोगुना आय के चक्कर में बेचारे इस स्थिति में आ गए, अब घर में रोटी नहीं है खाने को। ऐसी कुछ हालत चलती रही तो ज़मीनें बिक जाएंगी। वही बिल बना के ले आए हैं। किसान इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद अपनी ज़मीन पर काम करेगा, कर्जे में डुबाएंगे तो किसान की मजबूरी पड़ जाएगी कि हम मजदूरी करते रहें। जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट करने वाले किसान किसी कारणवश उनके मतलब चले गए, ईश्वर को प्राप्त हो गए, तो वो ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट में वो अब बेटों के नाम में थोड़ी आएगी, वो अब इनके पास चली जाएगी, क्योंकि कानून है ही नहीं देश में, कानून है ही नहीं। और जब इनके नाम में चली जाएगी तब हमारे बच्चे हमें गाली देंगे कि जब ये कानून बनना था हमारा बाप क्या कर रहा था। जो आज घर बैठे हैं ना और इन राजनीति करने वालों की बातों में आ रहे हैं, अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे, अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे। जिनके ज़मीर बिके हुए हैं, किनके ज़मीर बिके हैं? आज IPS संजीव भट्ट जेल में किसका ज़मीर बिका है? आपने लोकतंत्र अमेरिका में नहीं देखा कैसे वहाँ के रिपोर्टर ट्रंप से सवाल करते हैं? अभी जब सुएत का एक मामला चला था, कैसे वहाँ के संविधान के जो रक्षक हैं, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, उनने अपने फ़र्ज को निभाया। वरना ट्रंप तो अमेरिका में ही ऐसा कर देना चाहता था जैसा हमारी आज़ादी के बाद इन संघियों ने देश में किया, और अब इस आंदोलन को कुचलने के लिए आगे कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ के लोग अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्त हैं, और उन्होंने ट्रंप जैसे गद्दार को भगा के दिखाया। ये देश की ताकत थी। आज भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक नौजवान को आज अपनी शक्ति दिखानी है। हम हिंदू मुसलमानों को बांटकर, सिख ईसाइयों को बांटकर हमारे अंदर मतभेद, अरे ये सिख समुदाय जिसने हमारे हिंदुत्व की रक्षा की, आज इन्हें आतंकवादी खालिस्तानी कहते हो? यार हम सब भाई हैं। कृपया करके ये राजनीति करने वालों से निवेदन है, आप धर्म के नाम पर अपने काले कारनामों को मत छुपाइए। आप आए नहीं आज तक बात करने, आपने कही हमने आंदोलनकारी यहाँ बैठे हैं, आप मध्य प्रदेश में जाकर आप किसानों को संबोधित कर रहे हैं। किसे कौन गुमराह कर रहा है? ऐसी स्थिति में आप लोग अगला स्टेप क्या होने वाला? हमारा अगला स्टेप जो भी है हमारी कमेटी तय करेगी। हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारा अगला स्टेप है कि अभी हम यहाँ पे हैं, फिर संसद के बाहर बैठे होंगे। हमारे कानून हमारी संसद में बनते हैं, उसी संसद में जब कानून वापस हो जाएगा तब लौट के आएंगे। संसद तक पहुँचने में अगर यहाँ पर एक मरेगा तो 1000 पीछे से आएंगे, याद रखना इस बात को। लेकिन संसद जाने से ना मोदी रोक पाएगा, ना अमित शाह रोक पाएगा, ना देश का सिस्टम रोक पाएगा। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये संविधान हमें अधिकार देता है। अपने अधिकारों को बेच रहे हैं वो लोग जिन्होंने संविधान की शपथ खाई, जिन्होंने संविधान की शपथ खा के वर्दी पहनी। आज वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। जिम्मेदारी है संविधान को बचाने की, मोदी की बचाने की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे जाने क्या मोदी आए और क्या गए, ठीक है। आज सिस्टम को तय करना है। जैसे 4 मजिस्ट्रेटों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये देश को बताया आपका संविधान खतरे में है। आज जो हमें नजर आ रहा है, आज देश के उत्तर प्रदेश से काफ़ी सारे न्यूज़ खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे किसान आना चाहते हैं लेकिन उन पर FIR लॉन्च कर दिया गया है, आ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। ये देश के किसान को समझना चाहिए। आपका अधिकार है। आंदोलन में आपको आने के लिए जो रोक रहे हैं, यही आरोप लगा रहे हैं कि आप गुमराह हैं। इनकी नीयत में खोट है, तभी तो आपको रोक रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई रास्ता नहीं रोकेगा, आज ये खुद न्यायपालिका को नहीं मान रहे हैं, संविधान विरोधी कानून बना रहे हैं। मेरे देश के मजदूरों को समझना चाहिए, अधिकार खत्म कर दिए हैं आपके। आप मजदूर नहीं गुलाम बना दिए हैं इन्होंने अध्यादेश बना के। घर मत बैठो। ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई पूरे भारत की है। 65% है इस देश में नौजवान। राष्ट्रहित और देशभक्ति के नाम पर जो नौजवान 2019 में पहला मतदाता बना था, पहली बार मत डालने वाला, उसने मोदी को दिया था वोट। उनने मांगा था राष्ट्रवाद के नाम पे, देश हित के नाम पे। अगर आप अपने वोट की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं तो आज अपने देश की राष्ट्रभक्ति करो, किसी व्यक्ति की नहीं। आज देश आपके सामने है और व्यक्ति आपके सामने है। आप चुनो, आप राष्ट्रभक्त हो या एक व्यक्ति जिसने देश बेच दिया और आज आपकी ज़मीनों पर, आपके तमाम अधिकारों पर हमलावर है, आप उसके साथ हैं। आज आपको तय करना है देश के नौजवानों। राजनीति ने देश डुबा दिया है, राजनीति ने हमें बांट दिया है। ऐसी राजनीति को लात मारने का वक्त आ गया है। देश के प्रत्येक नौजवान को आज अपनी ताकत ऐसे तानाशाहों को दिखाने का वक्त आ गया है जिन्होंने हमें बांट के देश लूटा है। अकबर ने लूटा, हमने नहीं देखा। नरेंद्र मोदी ने देश लूटा, मैंने देखा अपनी आंखों से। एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं कि मोदी ने देश लूट लिया, देश बेच दिया। जाग जाओ, भारत को बचाओ। तमाम क्रांतिकारी ऐसे हैं जो हिंदू थे जिन्हें जिंदा दफना दिया गया।
तमाम क्रांतिकारी ऐसे हैं जो मुसलमान थे, उन्हें जिंदा जला दिया गया। आज़ादी जब मिली है, किसी मंच पे खड़े होकर डायलॉग मार के जुमलेबाजी से आज़ादी नहीं मिली है। इतना कठिन परिश्रम आज़ादी से में जो लड़ाई में जो हमारे बलिदान क्रांतिकारी हुए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आज़ादी नहीं छीनने देंगे, आज़ादी नहीं छीनने देंगे। संविधान विरोधी कानून इस देश में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।